हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रिक नेशन 2230 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं। वीडियो में बात होगी अरमान मलिक और कारी एक्शन की किरण के बारे में, क्योंकि आप सब देख रहे होगे कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चली हुई है, तो इसी के बारे में वीडियो में बात होगी। तो दोस्तों, आप सब जानते होंगे जो कारी एक्शन है वो रोज़ की रोज़ अपनी लाइव रखती है। उस लाइव में बहुत सारे औरतें आती हैं और सिर्फ उनका एक ही टारगेट होता है, अरमान। तो दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अरमान के ऊपर केस चला हुआ है। उन्होंने एक केस ये है कि उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक लड़की का रेप किया था और उसके अगेंस्ट में एफआईआर हो चुकी है और इन बातों को 3 साल हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये केस है जो रेप का, ये कोर्ट में चला हुआ है। लेकिन ये जो मंडली बना के ये लाइव में आती हैं, ये सिर्फ उनका एक ही मकसद है, अपने चैनल को ग्रो करना। जो क्या रिएक्शन है, सिर्फ अपने चैनल को ग्रो करना चाहती है और इसका कोई भी मतलब नहीं है। एक चीज़ बताइए, क्या हमारे देश का कानून है जो हमें उस पर भरोसा नहीं है? हमारे देश के कानून की तुम मतलब उसको तुम बेइज्जती कर रहे हो यार। हमारे कानून मानते हैं, हमारा कानून लचीला है, ठीक है। हमारा कानून ये कहता है कि 100 गुनेगार बच जाए लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो हमारा कानून है ना, सब ऑप्शन देता है तुम्हें बचने के। आप कुछ भी करके अपने अपने आप को सही साबित करो, और लेकिन चलता है सब सबूत के आधार पर। ऐसा नहीं कि तुम बातों से कुछ नहीं, सबूत चलते सबूत, ठीक है। लेकिन लास्ट में आके ना फैसला होता है और बिल्कुल सही फैसला होता है। अगर जो गुनहगार होगा ना वो गुनहगार साबित होगा। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे कि अरमान मलिक का केस चला हुआ है, 3-4 साल हो चुके हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि एक निर्भया जो रेप केस हुआ था, बहुत बड़ा केस था, वो बहुत हाईलाइट हुआ सोशल मीडिया पे भी। और वही सोशल मीडिया तो उस टाइम पे कम ही था, लेकिन न्यूज़ में बिल्कुल बहुत बुरी तरह लोगों ने काफ़ी कैंडल मार्च भी निकाले, बहुत कुछ हुआ था उसमें। तो उसमें हालांकि टाइम लग गया, उसमें 7 साल के करीब लग गए, लेकिन लास्ट में ना उन सब लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी, फांसी की। तो हमारे देश का कानून ये है, देर है पर अंधेर नहीं, ठीक है। अगर अरमान ने रेप किया है तो उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको बार बार एक ही मतलब ट्रोल किए जा रहे हो। भाई, तुम्हारे ट्रोल करने से क्या हो जाएगा, एक चीज़ बताओ। हमारा देश का कानून है, हमें अब उन पर पूरा भरोसा है, उसका फैसला ज़रूर होगा। लेकिन तुम्हारा जो मकसद है ना, सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ पे औरतें बैठी हैं उनको ब्रेन वॉश कर रही हो तुम, उनको अपने बहकावे में ले रही हो, और तुम सिर्फ अपने व्यूज़ की खातिर है ना, व्यूज़ की खातिर कर रहे हो सब कुछ, और तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ बताइए, क्या और रेप नहीं होते? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हफ्ता पहले की बात है। दिल्ली का जो विकासपुरी इलाका है, वहाँ पे एक 9 साल की लड़की का 7 लोगों ने रेप किया। रेप करके उसको सड़क पर फेंक दिया। वो लड़की ऑन द स्पॉट उसकी डेथ होगी। किसी ने बोला उसके बारे में? न्यूज़ में भी आए, ये सब कुछ आए। किसी ने बोला जो औरतें वहाँ पे बैठी हुई थी? क्या एक ही रेप हुआ है ये? अरमान ने किया, सिर्फ एक ही रेप हुआ क्या? और कितने सारे रेप होते हैं। थोड़े दिन पहले देखो, जब भी हाईलाइट हुआ था, एक 1 साल की लड़की का रेप हुआ था, तब तो तुम नहीं बोलती। तुम बोलेगी क्यों जब तुम्हारे व्यूज़ तो जो अरमान के ऊपर आरोप लगाओगे जब आओगे ना तुम्हारे व्यूज़। देखो, अरमान के खिलाफ भी हमने वीडियो बनाई है। जब अरमान ने लाइव में जो कुछ गालियाँ जो बकी थी, बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, तब भी हमने उसके खिलाफ वीडियो बनाई थी। और जब उसकी बहन की ऑडियो लीक हुई तो बिल्कुल हमें ओरिजिनल लगी वो ऑडियो, तो उसका भी हमने विरोध किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बताओ, जो ये पाकिस्तान की है, ये आड़ा का चौधरी बन रही है, तो होती कौन है हमारे देश के मामला में बोलने वाली? उसको हम, हमारे देश का अंदर का मामला है, हम अपने आप देखेंगे, ठीक है। तुम कौन हो तीसरी तेली? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपने देश का देखो ना, तुम अपने बारे में बताओ। तुमसे भी लोग बहुत सवाल कर रहे हैं, तुम हो कौन, तुम्हारे माँ बाप कौन है, तो उसके बारे में बताओ तुम।
उनके बारे में तो कभी कुछ नहीं बताती तुम लोगों का ब्रेन वॉश कर रही हो अपनी लाइफ में बिठा के औरतों को। क्यों? देखो हमारी देश की औरतें बहुत समझदार हैं, सब कुछ हैं, लेकिन कभी कभार होता है कि भाई बातों का असर हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बातों का असर हो जाता है, माइंड वॉश होते हैं। और तुम वही काम कर रही हो, तुम सिर्फ अरमान को टारगेट कर रही हो। ठीक है, गलत गलत है, उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम ले देकर रोज की रोज लाइव, रोज की रोज वीडियो, अरमान नू फलाना नू। भाई और भी तो है मुद्दे, उनके बारे में बात कर ले। अपने देश में, थारे देश में इतने बलात्कार हुआ, उनके बारे में मत कर देना, कुछ ना कहती तू, हमारे देश की बेइज्जती कर रही है तू इस तरीके से। ये हमारे देश की बेइज्जती है, जो ये बेवकूफ़ औरतें उसके जाके पास बैठती हैं, ये हमारे देश की बेइज्जती है, जो ये ऐसा काम करवा रही है। यार इनके देश में दुनिया भर के बलात्कार होते हैं, कभी बोलती है अपने देश के बारे में? ये हमारे देश की बेइज्जती कर रही है ये। तो सोचो समझो फिर बोलो। जो ये हमारी देश की जो बहनें हैं ये सारी, जो उसकी लाइव में जाके बैठती हैं, यार कुछ तो शर्म कर लो, अपने देश की क्यों बेइज्जती करवा रही हो? इसका काम तो सिर्फ ब्रेन वॉश करना है और कुछ नहीं, समझ गई? तो अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और सोचो, ये है कौन यार? ये तीसरी तेलन बताओ, पाकिस्तान तक आ गया हमने, मतलब वो बताओगी? हम अपने आप देखेंगे भाई, हमारे देश का कानून है, वो करेगा शायद जो भी कुछ होगा। और दूसरी चीज़, जब इन अरमान हर ने, जब यह पायल और कृतिका जब प्रेग्नेंट हुई, जब उन्होंने अनाउंस किया कि हमारी पत्नियां प्रेग्नेंट हैं, तब से इसने ड्रामा शुरू कर दिया था कि ये फेक प्रेगनेंसी है, ये व्यूज की मारे कर रहे हैं, कंटेंट की मारे कर रहे हैं। तो भाई लोगों ने विश्वास भी करा उसका, इसने बहुत सारे सबूत भी दिखाए, बहुत सारी दिखाई इसने, तो लोगों का थोड़ा थोड़ा यकीन भी हो गया था भाई, हाँ लग तो रहा है भाई, ऐसा लग रहा है। क्यों? कोई चीज़ बार बार आदमी किसी चीज़ को कहे ना, तो उसका इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है उस चीज़ का इफेक्ट। तो ये हर रोज़ वीडियो बनाती थी कि ये प्रेगनेंसी फेक है, ये देख लेना तुम, ये 2-3 महीने के बाद कह देंगे मिसकैरेज हो गया और इसका भांडा फूट जाएगा 2-3 महीने में ही। 3 महीने हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 9 महीने हो गए, उनकी डिलीवरी भी हो गई। जैसे ही डिलीवरी हुई या 1-2 महीने तक दिखी नहीं कती भी। क्यों? मुंह की दिखावा, इसका तो मुंह काला हो गया कती। जो ये इतने दिन से दावा कर रही थी, कति ठोक कह रही थी कि ये प्रेगनेंसी फेक है, इसका भांडा फूटेगा, लेकिन इसी आप बड़ी ओंधे मुंह, या कि तो मुंह दिखाने जो की रही है नहीं। फिर इसने 2-3 महीने के बाद कुछ नया टॉपिक लेकर आई है फिर। क्यों? इसको तो भाई व्यूज खाने थे, इसको तो पैसे की कमी है, तो इसने तो आना ही था फिर। तो ये है इसकी हकीकत, लोगों का ब्रेन वॉश करना। यारी में गद्दारी ये करती है, इसी ने करी गद्दारी। और तो छोड़ो दोस्तों, अब तो ये इस लेवल पर आ गई है कि पाकिस्तान से धमकियां दवा रही है लोगों को, पाकिस्तान से धमकियां आ रही हैं। अरमान मलिक को तो आ रही हैं, और भी बहुत से लोगों को धमकियां आ रही है पाकिस्तान से। बताओ, ये है इसकी सच्चाई। तो ये कुछ भी करा सकती है, ये ऐसी औरत है, ये धमकियां दिलाने लगी है, लोगों को डराने लगी है भी। ये अब तुम्हारे में मतलब तुम्हारी सबूत निकाल दूंगी, ये तो ऐसी होगी जैसे पाकिस्तान में नहीं इंडिया में बैठी हो, या तो किसी के भी सबूत काट दे, इसी होगी अब तो ये। और ये धमकी, एक चीज बताओ, पाकिस्तान क्या दिन धमकी दिलाओगे? तब लोगों अपने इस दिमाग की बत्ती जला लो और इस नया अड़िता बजा लो, समझ के कुछ सोच समझ कर करया करो, बेफालतू में मत हाँ भरया करो, अपने दिमाग से भी सोच लिया करो। जब उड़ा बैठी बैठी है इतना वो कर दे है तो कुछ है, या थोड़ा डाउट भी करया करो मन में। तो ठीक है दोस्तों, ऐसी औरतों से सावधान रहो, क्योंकि ऐसी औरतें ना, वो होते हैं ना भाई, एजेंट भी हो सके हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका लेवल बहुत ऊंचा होता है। ये एक चीज़ बताओ, जो औरत पाकिस्तान में बैठी हुई इंडिया में सबूत निकाल सकती है कि अब तक क्या क्या चीज़ें, ये डॉक्टर को ये फेक कह रही थी कि डॉक्टर भी फेक थे,
ये हमारे प्रोफेशन पे भी बात उठाती है। तो ये ऐसी औरत है, बूढ़ा बैठी बैठी यहाँ से सबूत निकलवा लेती है, उनकी बहनों का, जो उसकी बहन उनका माइंड वॉश कर देती है। तो ये समझ सकते हो कि कैसी औरत है ये। तो इससे सावधान रहो, इसकी बातों में मत आओ, अपना बेफालतू में टाइम वेस्ट मत करो, इसकी लाइफ में जाके अपना काम करया करो। कुछ नहीं दे रहा इन चुगली पुगलियाँ में। जो गुनहगार होगा उसको सज़ा सरकार देगी, हमें सरकार पर पूरा भरोसा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए खुलासे के साथ।